अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सबक आपने खुलासतुन नहव का अद्दर्सुल अव्वल लफ्ज़ और उसकी अक़साम पढ़ा। आज इसकी हम तमरीन हल करेंगे। तमरीन नंबर 1, लफ्ज़ का मानी और उसकी अक़साम बयान करें। हर बामानी लफ्ज़ को मौजू और मुस्तामिल कहते हैं। ठीक है, जो बंदा बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं जो बामानी हो, और जो बेमानी हो वो मुहमल होता है। फिर मौजू लफ्ज़ की दो किस्में हमने पढ़ी थी। इसकी अक़साम पूछा गया कि मौजू लफ्ज़ की अक़साम बयान कीजिए, तो दो किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। सवाल नंबर 3 है, मुरक्कब की कौन सी किस्में हैं? मुरक्कब की दो किस्में हैं, एक मुरक्कब नाक़िस और दूसरा मुरक्कब ताम। चौथा सवाल है, जुमले की अक़साम बयान कीजिए। तो जुमले की 4 अक़साम हमने पढ़ी हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया, जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया। दूसरी तमरीन है, गलती की निशानदही कीजिए। खुलासतुन नहव किताब आप उठा लें, तमरीन देखते जाएं। पहला सवाल है, बेमानी कलमा को मुहमल कहते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा, मौजू लफ्ज़ को मुफरद कहते हैं, ये भी सही है। तीसरा है, जिस जुमले का पहला जुज़ फ़ेल हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं, ये गलत है। जिस जुमले का पहला जुज़ फ़ेल हो उसे जुमला फ़ेलिया कहते हैं, और जिस जुमले का पहला जुज़ इस्म हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। नंबर 4 पर है, जिस जुमले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता है उसे जुमला इंशाइया कहते हैं, ये भी गलत है। जिस जुमले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता हो उसे खबर कहते हैं, वो जुमला खबरिया कहलाता है। और जिसको झूठा या सच्चा ना कहा जा सके वो जुमला इंशाइया होता है। तमरीन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इसका अलिफ जुज़ जो है मुफरद और मुरक्कब अलग अलग कीजिए। अब पहले नंबर पर है अल हयाव, तो ये क्या है? मुफरद है। रसूलुना, ये मुरक्कब है। असल में ये एक ही नज़र आ रहा है लेकिन ये दो हैं ना, इसमें ज़मीर है। और रसूल है, हमारा रसूल, हमारे रसूल, तो ये मुरक्कब है रसूलुना। अर्रजाऊ, ये मुफरद है, उम्मीद। नंबर 4 पर है रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का रब, तो ये मुरक्कब है। नंबर 5 पर है अस्सिद्को, यानी सच्चाई, तो ये मुफरद है। 6 पर अब्दुम मुमिनुन, तो ये दो हैं, अब्द और मोमिन, तो एक से जायद अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहा जाता है, तो ये मुफरद नहीं। अब्दुम मुमिनुन ये जो है मुरक्कब है, मोमिन बंदा। नंबर 7 पर है अल अमानतु, अमानत, तो ये मुफरद है। नंबर 8 पर नाक़तुल्लाही, अल्लाह की ऊँटनी, तो ये दो हैं, नाक़ातु और अल्लाही, तो ये मुरक्कब है। नंबर 9, अस्सौम जुन्नतुन, सौम रोज़े को कहते हैं, जुन्नतुन ढाल, रोज़ा ढाल है, तो ये मुरक्कब है। नंबर 10, अल ईमानु, जिसका माना है ईमान, तो ये क्या है? एक ही है, तो ये मुफरद है, मुरक्कब नहीं है। नंबर 11 पर है अस्सलातु नूरुल मुमिन, नमाज मोमिन का नूर है, तो मोमिन का नूर है कहेंगे, ये मुदाफ इलैह है, तो इसमें नंबर 12 में ये मुरक्कब है, नंबर 11। और 12 जो है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, तो ये मुरक्कब है, कुरान पाक की आयत है, तो ये मुफरद नहीं। बा जुज़िये की तरफ बढ़ते हैं, आगे चले। मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम अलग अलग कीजिए। अब इसमें जुमले दिए गए हैं, बा का जो जुज़िया है इसमें मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम, इसमें से अलग अलग करने हैं। तो पहले से शुरू करते हैं। नंबर 1, अद्दुआउ मुखुल इबादती, तो ये एक हदीस है, दुआ इबादत का मगज़ है, तो ये मुरक्कब ताम है। और दूसरे नंबर पर है अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, तुहूर पाकी को कहते हैं, शत्र हिस्सा, और ईमान पाकी ईमान का हिस्सा है। इसका जो माना है सफ़ाई निस्फ़ ईमान, जैसे माना किया जाता है इबारत का, तो वो भी कर सकते हैं, और ये लफ्ज़ी तर्जमा भी कर सकते हैं कि सफ़ाई जो है, पाकी, ये ईमान का हिस्सा है। नंबर 3, अच्छा ये मुरक्कब ताम है, ठीक है, नाक़िस नहीं है,
इससे बात हमें समझ आ रही है। नंबर 3, उकूकुल वालिदैनी कबीरतुन, वालिदैन के हुकूक, नहीं उकूक है, ये हुकूक नहीं है, उकूक वालिदैन की नाफरमानी बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसका लफ्ज़ी तर्जमा ये करेंगे कि वालिदैन की नाफरमानी बहुत बड़ी चीज़ है, और इबारत का तर्जमा यूँ भी कर सकते हैं कि वालिदैन की नाफरमानी कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है। नंबर 4 पर है अल यमीन उल गमूस, ये कसम की एक किस्म है, गमूस। और ये जो नंबर 3 था ये मरकब ताम था, और जो नंबर 4 ये एक कसम की जो गमूस किस्म है ये नाक़िस है, मरकब नाक़िस, गैर मुफीद है। नंबर 5 अल मुमिनु मिरअतुल मुमिन, मोमिन मोमिन के लिए आईना होता है, तो ये मरकब ताम है, मुफीद है, मुफीद जुमला। और आगे नंबर 6 सैयदुल कौमी खादिमुहुम, कौम का सरदार, सैयद मना सरदार, कौम का सरदार कौम का खादिम होता है, असल में वो खादिम होता है, तो ये मरकब ताम है। 8 अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, बरकत तुम्हारे बुजुर्गों के साथ है, तुम्हारे बड़ों के साथ है, ये मरकब ताम है। नंबर 9 अमतुम मुमिनतुन, मोमिना लौंडी, ये मरकब नाक़िस है। अगर इस आयत के, कुरान की ये आयत है, इसका अगर अगला हिस्सा भी साथ में शामिल कर दिया जाता, वाला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतुन, तो ये मुकम्मल लिखा होता तो ये फिर मरकब ताम होता, मरकब मुफीद होता। अब ये सिर्फ मोमिना लौंडी लिखा हुआ है, ये मरकब नाक़िस है, गैर मुफीद है। नंबर 10 ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्ते तोड़ने वाला, क़ता ताल्लुक़ी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, ये हदीस शरीफ है, और ये मरकब ताम है, मुफीद है। नंबर 11 अल इल्मुन नाफ़िउ, नफ़े वाला इल्म, नफ़ा देने वाला इल्म, तो ये मौसूफ़ सिफ़त हैं, ये मरकब नाक़िस है, गैर मुफीद है। आगे अच्छा तलबुल इल्मी फ़रीदतुन, ये नंबर 7 पर इल्म की तलब जो है वो फ़र्ज़ है, इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, तो ये मरकब ताम है। नंबर 10 भी हो गया, नंबर 11 भी हो गया। नंबर 12 अज़्ज़कातु क़ंतरतुल इस्लामी, ज़कात इस्लाम का कुल है, क़ंतरतु कुल, यानी ज़कात हम अदा करेंगे तो इस्लाम को जो है वो तक़वियत हासिल होगी, मज़बूत होगा, तो इसके मज़ीद आप मफ़हूम वो है ले सकते हैं। ज़कात इस्लाम का कुल है, ये भी मरकब ताम है, मरकब मुफीद है, गैर मुफीद नहीं है। तो ये हमने अद्दरसुल अव्वल यानी पहले सबक की तमरीन हल कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसे लिख लीजिए, इसे याद कीजिए, और टेस्ट में, सवालात में आपको इन तमरीन में से भी सवालात आ सकते हैं। हमारे साथ रहें, और ये वीडियोस जो है यूट्यूब पर भी डालने का इरादा है, फेसबुक पर भी। आप तमाम हजरात, अहबाब, बहन भाई सवाब की नियत से इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप समझते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की नियत से इल्म दीन को फैलाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे साथ रहें, इंशाअल्लाह तरतीब के साथ हम सर्फ और नहव इंशाअल्लाह पढ़ने का, पढ़ाने का, सीखने सिखाने का इरादा रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस इरादे में कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।